मौसम विभाग का येलो अलर्ट। आज 5 जिलों में हीट वेव चलने के आसार। धौलपुर, करौली, चूरू में हीट वेव चलेगी। हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी असर दिखेगा। गर्मी बढ़ने से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो गर्मियां अपना तेवर जून के महीने में दिखाते हुए और कमोबेश पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बाहर निकलना मुहाल है और सुबह 9 से 10 बजे तक लोग अपना काम खत्म करके घरों की तरफ वापस भी लौट जाते हैं। लेकिन वो लोग जो बाजार में, जिनकी दुकानें हैं, जिनका व्यवसाय, जिनका उद्योग बाजार में है, उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना जो है वो हो रहा है। क्योंकि बाजार में चाहे वो सब्जी के ठेले वाले हों या जूस बेचने वाले हों या तमाम दूसरे तरीके के काम करने वाले जो सड़क किनारे काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मौसम जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो सुकून देने वाला नहीं है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, मौसम का हाल जान लेते हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से, संदीप हुड्डा सीकर से और अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले करौली का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, क्या मौसम है करौली का? चूंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बड़ा मुश्किल इस समय जो है वो आम लोगों के लिए बाहर निकलना है। जहां आप खड़े हैं वहां पर भी सड़क जो है वो पीछे साफ तौर पर लगभग खाली नजर आ रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, कैसे आम लोग जो है इस मौसम के अंदर सरवाइव कर रहे हैं करौली में? धर्मेंद्र, देखिए, ये बताना चाहूंगा, जो न्यूनतम तापमान है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 30 के आसपास न्यूनतम तापमान चल रहा है और जो दोपहर में अधिकतम तापमान है वो 45 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है। दिन चढ़ने के साथ ही लगातार तेज धूप बनी रहती है, जिसके चलते लोग गर्मी से बेहाल है। साथ ही उमस भरी गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रही है। तेज धूप और तेज गर्म हवाएं जो चल रही है, उसके चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। 10 बजते बजते लगभग बाजार खाली हो जाते हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं। लगातार तेज गर्मी पड़ रही है। साथ ही जो लगातार गर्मी और अप डाउन जो तापमान में चल रहा है, उसके चलते चिकित्सालय में जो रोगियों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। साथ ही लोगों की जो दिनचर्या है वो काफी प्रभावित हो रही है। अगर धूप में निकलते ही लोगों को काफी तेज गर्मी लगती है, जिसके चलते लोग सिर ढककर बाहर निकलने के लिए मजबूर है। साथ ही अगर ठंडे जो खाद्य पदार्थ है उनका उपयोग कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, तो लोगों को जो दिनचर्या है वो तेज गर्मी के चलते काफी परेशान कर रही है और दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। जी आसिफ। बिल्कुल धर्मेंद्र, हमारे साथ अशोक भी गंगानगर से जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। अशोक, हालांकि 9 तपे का जो समय था, जो अवधि थी, वो पूरी हो चुकी है, लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हैं या अपने कवरेज के लिए निकलते हैं या दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो लगता नहीं है कि 9 तपे की अवधि खत्म हो चुकी है, बल्कि मौसम देखकर लग रहा है कि 9 तपे की शुरुआत हुई है। बिल्कुल आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं। नौतपा टेक्निकली रूप से तो खत्म हो चुका है, लेकिन नौतपा का जो असर है वो इस समय श्री गंगानगर में बरकरार है। नौतपा के बाद में भी आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये मान के चले कि श्री गंगानगर वासियों को तेज और भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो आसिफ जी देखिए, श्री गंगानगर का जो तापमान था वो 46 डिग्री के पार चल रहा है। यानी कि कल की बात करें तो कल प्रदेश में सबसे गर्म यदि कोई रहा तो वो मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर रहा, जहां का तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम के हिसाब से जो लोगों का रूटीन है वो भी लगभग पूरी तरह से बदल कर रह गया है। पिछले नौतपा के दौरान से ही 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान में उछाल आया है, हीट वेव चल रही है, उससे श्री गंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान है। लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले और जो जरूरी कार्य हैं उनको सुबह और शाम के वक्त ही निपटा लिया जाए। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के एक पब्लिक गार्डन पे मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाए तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग घर से बाहर किसी काम से आए हुए हैं, वो इस पार्क के अंदर पेड़ की छांव में थोड़े से सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि काफी तेज गर्मी है, उमस भरी गर्मी है और यही एक वजह है कि इस समय श्री गंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी श्री गंगानगर वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो यथासंभव इस तेज भीषण गर्मी के दौरान घर से बाहर ना निकले। यदि निकलते हैं तो प्रॉपर इंतजाम करके निकलें, छांव का इंतजाम या छाता साथ में लेके चले, पानी की बोतल साथ में लेके चले, साथ ही साथ रेगुलर रूप से नियमित अंतराल से लिक्विड का सेवन करते रहें। मसलन जैसे कि गन्ने का जूस
है, दही है, छाछ है, लस्सी है, इस तरह के एडवाइजरी जारी की गई है ताकि श्री गंगानगर वासी इस भीषण गर्मी के दौरान लू की चपेट में न आए और डायरेक्ट सनलाइट से भी बच सके। इसके साथ साथ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी एहतियातन श्री गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लू तापघात वार्ड बना लिया है ताकि यदि हीट स्ट्रोक से ग्रसित कोई मरीज पहुंचता है तो उसका तुरंत ही इलाज किया जा सके। जी आसिफ जी। बिल्कुल अशोक, फिर से लौटूंगा आपके पास में। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ बन गए, उनके पास चलते हैं। संदीप, शेखावटी का जो मौसम है, चाहे वो सीकर की बात करें, चूरू की बात करें या झुंझुनू की बात करें, तो पारा जो है वो कहीं कहीं इस महीने के अंदर 50 के नजदीक तक पहुंचने लगता है। आम लोग ऐसे में कोशिश ये करते हैं कि जल्दी सुबह उठकर अपने दैनिक कामों को जल्दी खत्म करके घर वापस लौटा जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसी तस्वीरें सीकर की नजर आती हैं जब दोपहर में जो है वो सीकर में कोई नजर आए, क्योंकि पारा बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाता है। संदीप। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ की पिछले इस महीने की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले तक जो थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब जो गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से वापस तापमान में बढ़ोतरी हुई है, कल का अगर बात करें तो कल का जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री था और आज के लिए पहले से येलो अलर्ट जारी है, तो आज ये माना जा सकता है कि आज का जो तापमान है वो 44-45 डिग्री तक रह सकता है। तो ये माना जा सकता है कि इस बार चूंकि गर्मी शुरू भी जल्दी हुई थी और अब जून के महीने में भी जिस तरह से नौतपा खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो हल्की बारिश होती है और उसके बाद तापमान कम होता चला जाता है, लेकिन ऐसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से अंधड़ और जो चक्रवात के रूप में जो हल्का अंधड़ आ रहा है उसने जो कोहराम मचा, आसिफ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हल्का कई जगह, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अमूमन क्या होता है कि आंधी आती है और बहुत लंबी दूरी से उठ के आती है और बहुत लंबे एरिया में उसका नुकसान होता है, लेकिन इस बार एक नया ये देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो अंधड़ आ रहा है और बहुत सा नुकसान लोगों को हुआ है। खासतौर पर सीकर के जो कुछ इलाके हैं, चाहे वो रामगढ़ हो, फतेहपुर हो, लक्ष्मणगढ़ हो, इस इलाके में जो अंधड़ ने पिछले कुछ समय में कहर बरपाया कि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और तापमान की जहां तक बात है तो 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो यह माना जा रहा था कि अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उससे माना जा सकता है कि जब तक अच्छी बारिश नहीं होती है या मानसून नहीं आता है तब तक कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं गर्मी से राहत मिलने की। बिल्कुल, लेकिन जो मौसम विभाग की जानकारी है संदीप, अगर उस पर यकीन किया जाए, अगर वो 100% सही बैठती है तो आने वाले 10 से 15 जून के बीच में प्री मैच्योर मॉनसून एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो है 5 से 10 दिन पहले मॉनसून जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में वो समय अब जो है वो वक्त अगर ज्यादा दूर नहीं है जो मॉनसून विभाग ने बताया है, लेकिन उससे पहले जून का महीना अपनी प्रखर गर्मी के लिए जाना जाता है जो पूरी तरीके से असर दिखा रहा है। अगर आप कुछ तस्वीरें सीकर की दिखाना चाहें संदीप, इस समय सड़कों पर क्या हाल? जी देखिए आसिफ की सड़कों पर तो मैं इस वक्त मौजूद नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से मैं एक पार्क में मौजूद हूं और यहां अमूमन जैसे कि लोग दोपहर में या दिन के समय जैसे कि कुर्सियों पर बैठे नजर आते हैं या सुबह शाम लोग आते हैं, लेकिन धूप इतनी हो चुकी है कि दोपहर के समय अभी जैसे 11:30 पौने 12 का समय हो, लेकिन इस वक्त भी लोग आप देख सकते हैं पीछे जो कुर्सियां वो आपको पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। यानी कि लोग जो है वो बहुत ही जल्दी सुबह 9-10 बजे अपने पूरे काम निपटा के, जो बाहर के काम होते हैं वो निपटा करके और जो है वो वापस अपने घरों में चला जाते हैं, जिससे कि जो गर्मी है उससे बचाव हो सके। अब अगर ये बताया जाए आसिफ तो शाम को 4 से 5 बजे से पहले बिल्कुल, चाहे आप सड़कों की बात कर लो, चाहे बाजार की बात करो, चाहे आप पार्क और अन्य जगह की बात करो, तो 4 से 5 बजे से पहले बहुत ही कम संख्या में लोग नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी से बचाव का यही तरीका है कि या तो अपने घरों में रहे या फिर जो पूरा जो जाब्ता है वो रखें। तो इसलिए अभी जो ज्यादातर लोग हैं वो घरों में ही नजर आ रहे हैं। जहां तक बारिश का सवाल है तो बारिश अब क्योंकि 4-5 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कुछ जगह अच्छी बारिश भी हुई थी, तो मौसम विभाग मान तो रहा है कि जल्दी अगर मानसून आता है तो राहत मिलेगी और इस बार यह भी माना जा रहा है कि जल्दी आएगा, लेकिन अभी कुछ बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से वापस गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है तो यह माना जा सकता है कि एक बार फिर आंधी और तूफान भी लोगों को परेशान कर सकते हैं।
संदीप, अशोक और धर्मेंद्र, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयपुर में युवक युवती का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया। 2 कारों में सवार होकर अपहरण करता आए थे। भोपालपुरा थाना क्षेत्र की एक घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। तो उदयपुर से ये खबर, उदयपुर के भोपालपुरा से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक और युवती का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अपहरणकर्ता 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। फिलहाल इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि ये पूरा क्या माजरा है। उदयपुर के भोपालपुरा में कार सवार बदमाशों ने अपहरण की खबर, जहां पर 2 कार में सवार होकर आए थे। कमलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए। कमलेश, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? क्या इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है? कौन लोग थे जिनका अपहरण किया गया, कुछ जानकारी? जी आशीष, देखिए बिल्कुल ये घटना भोपालपुरा थाना इलाके की है। आज सुबह ही कोर्ट चौराहे के समीप 2 कारों में अपहरणकर्ता आए थे और एक युवक और युवती का अपहरण करके उन्हें कार में डाल के यहाँ से ले गए और उस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लेकिन अभी तक की पुष्टि नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पर कि ये लोग कौन थे और किसका अपहरण हुआ। लेकिन जो लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों ने देखा कि ये लोग जबरदस्ती उन दोनों युवक युवती को बैठा के कार में और यहाँ से निकल गए। जी कमलेश, पुलिस में मामला गया है, पुलिस ने दर्ज किया है मामला। सीसीटीवी फुटेज में जानकारी मिल पा रही है, ये 2 लोग कौन थे? बिल्कुल, पुलिस को जब ये सूचना मिली कि कोर्ट चौराहे पर इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी तरह से इस घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहीं जो आसपास के क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कौन लोग थे और कहाँ की कौन सी नंबर की गाड़ी थी। इस पर पूरी तरह से जो है कि वो जांच की जा रही है। जी कमलेश, आसपास के लोग जब 2 गाड़ियां 2 लोगों का अपहरण कर रही है, जाहिर सी बात है कि उस समय जो है वो स्ट्रगल वहां पर हुआ होगा। आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ बताया? जी बिल्कुल, जो क्षेत्र में जो उस समय जो चौराहे पे जो लोग मौजूद थे, दुकानदार मौजूद थे, उन लोगों ने जो चीज देखी, पुलिस उनसे भी बात कर रही है और उनसे उनका हुलिया पूछ रही है। कारों के नंबर है वो भी पूछने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। जी कमलेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो उदयपुर में बताया जा रहा है कि युवक युवती का अपहरण कर लिया गया। 2 कार में सवार होकर बदमाश आए थे। फिलहाल इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। बहुत जल्द इस मामले के बारे में जानकारी मिल पाएगी कि वो 2 लोग कौन थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।